पाकिस्तान ने एक बार फिर क्रूरता दिखाते हुए जम्मू कश्मीर में जो हरकत की है उससे हर भारतीय के मन में पाकिस्तान के लिए और भी नफरत बढ़ गई है। हर किसी के मन में आक्रोश है, हर किसी की आंखें नम हैं। कई जवानों की मौत हुई है, जिसमें कईयों की तो शादी अभी हुई थी, किसी की बेटी सिर्फ 2 महीने की थी। ये सभी हालात ने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। हर किसी के मन में आक्रोश है कि कुछ ना कुछ भारत सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ना सही होने के बाद भी वो आतंकवाद से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे न्यूज़ रूम में भी कुछ ऐसा ही माहौल है कि सबके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो चलिए, आज हम इन लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनकी क्या राय है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में जो हमला किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमला तो किसी भी तरह का हमेशा निंदनीय ही होता है, और पाकिस्तान ने जो आतंकियों ने ये कायराना हरकत की है, इसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए वो कम है। आपको मालूम है कि इस समय देश में क्या हालात हैं। हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं, सरकार भी खामोश है, उस पर भी सवाल उठने चाहिए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप जब तक इन सब चीज़ों का पलटवार नहीं करेंगे, जब तक कड़ा विरोध नहीं जताया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा हो रही है। देखिए, ये अखबार देखिए आप, इसमें देखिए 1.5 माह में तीसरी बार मुठभेड़ चलता रहता है, ठीक है। और ये घटनाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं उनको एक तरह से उनको बुस्ट करती हैं। आतंकियों को लगता है कि अरे हम ये करेंगे, कोई चीज़ नहीं होता है, भारत में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हों, क्योंकि हमारा एक भी जवान शहीद होता है, एक भी रक्त गिरता है, तो भारत का हर इंसान का कलेजा छिल जाता है, फट जाता है, आंखें नम हैं, पूरा देश रो रहा है इस समय। और ये वो समय है जब हमें बदला लेना है। और क्यों ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि सब कुछ बंद कर दीजिए, खेल बंद कीजिए, फिल्में बंद कीजिए, सब बंद कर दीजिए। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके ठीक पहले इस तरह की हरकत हो रही है। आपको मालूम है पाकिस्तान किस तरह से कह रहा था कि वहाँ जाने पे हमारे साथ ये लोग आतंकी हमला कर सकते हैं, और नौटंकी कर रहा था। और आतंक कौन फैलाता है पूरी दुनिया जानती है। अब वर्ल्ड कप होने वाला, अक्टूबर में ही वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके पहले ये चीज़ें की गई हैं। तो क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? ये सब देखना होगा हमारी खुफिया एजेंसियों को। और बहुत ही ये ज़रूरी समय है कि हमें मजबूती से इसका जवाब देना है, पलटवार करना है, ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल जाए कि आगे से वो हिमाकत न कर पाए। बस। तो जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि सर ने हमें बताया कि पाकिस्तान से हर चीज़ बंद कर देनी चाहिए। वो भले ही पाकिस्तान से मैच हो, फिल्में हो या गाने हो, हर चीज़ पाकिस्तान से बंद कर देनी चाहिए। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनकी क्या राय है। देखिए, जो सर ने कहा है कि सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, तो हकीकत है कि बंद कर देनी, क्योंकि पाकिस्तान जो अपना कायराना हरकत, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारे कल 3 सेना के जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक कर्नल थे और मेजर थे जी, और डीएसपी जो शहीद हो गए हैं। उसमें एक जो डीएसपी थे, उनकी 2 माह की बेटी थी, उनके सर उसकी बेटी के पिता का साया छीन गया। उसका पूरी जिम्मेदार पाकिस्तान है। और इसमें हमारी सरकार का भी और जिम्मेदारी बनती है कि जो 56 इंच का सीना लेके चलती है, बताती है हम 56 इंच का सीना लेके है, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्यों सरकार बार बार अपना वो रवैया नहीं दिखाती है, बार ही कहती है कि हम करेंगे, हरकत करेंगे, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सरकार कार्रवाई कब करेगी? ऐसे ही पता नहीं कितने मासूम बच्चों की कब ये बच्चों के सर से साया छीनेगा, तब सरकार कार्रवाई करेगी। अभी और भी देखेंगे, क्रिकेट हो रहा, अभी मैच खेला गया है, और सीमा जो एक अभी वायरल हो रही थी, वो सीमा आई हैं, तो पूरी सीमा आई हुई हैं, तो पूरी देश की जनता उनके लिए वाहवाही मचा रहा था, पूरी मीडिया वहां जाके उनकी कवरेज कर रही थी। लेकिन लोगों ने ये नहीं कहा कि सीमा आई हैं तो ये सीमा कैसे बॉर्डर पार करके आई। इसकी जांच होना चाहिए कि सीमा बॉर्डर पार करके कैसे आई, जब इतना हमारी बॉर्डर पे इतना चौकसी है कि वहाँ से कोई आ नहीं सकता है, तो सीमा कैसे आ गई हैं? तो इसके भी जांच होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन अब जांच होना चाहिए कि हरकतें हो रही हैं, आतंकवादी घुस जा रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या नाम, बॉर्डरों पे भी कुछ है, इस वजह से आतंकी वहाँ पे घुस जाते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, हम ये कहना चाहेंगे, सीमा जब से आई हैं उसके बाद से ही ऐसे ही मुठभेड़ चालू हो गई हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, क्या वो जासूस हैं जो हमारे देश की जो भी तकनीकें हैं वो बाहर भेजते हैं, और जो आतंकवादी हैं वो हमला करते हैं? बिल्कुल। तो अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि सीमा हैदर का भारत आना भी एक साजिश हो सकती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात सच है या
सीमा हैदर का सिर्फ प्यार के लिए भारत आना था, ये तो समय ही बताएगा। जांच एजेंसियां इसमें अभी भी जुटी पड़ी हैं, कोई फाइनल खबर नहीं निकली। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि सीमा हैदर का भारत आना एक साजिश हो सकती है ऐसे हमलों के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात सच है या झूठ, या वो सिर्फ अपने प्यार के लिए भारत आई थी, ये तो एक बड़ा मुद्दा है ही। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा अभी ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए हैं, इस पे हम बातचीत करते हैं अपनी टीम के मेंबर से। आपका क्या कहना है इस बारे में? पाकिस्तान ने हमेशा ही पीठ पीछे वार किया और इस घिनौनी हरकत से बार बार आदमी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी मेरे साथी ने कहा कि सीमा हैदर को लेके इन्होंने बताया, सीमा हैदर का यहाँ पे ज़ोरों से लोग स्वागत किए कि भाभी लौट आई, अपने देश लौट आई। तो इन सब चीज़ों से हमको ऊपर उठ के अपने देश की पहले सुरक्षा देखना है। जैसे कि सरकार का यहाँ पे बहुत बड़ा, मैं वो कहूँगा कि यहीं पे G20 कराई जा रही है और वहाँ पे कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, दुनिया भर देशों से गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन यहीं पे हमारी सीमा के अंदर घुस के आतंकी हमला कर रहा है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और बार बार यही चीज़ें हमने देखा है कि रजौरी गार्डन में जब हमला हुआ था, आतंकी बस पे जब हमला हुआ तो लोग शहीद हुए, उसमें हमारे जवान शहीद हुए, 14 जवान शहीद हुए थे। तो हमारा क्या ही है, हम यही एक ऐसे बाइट दे देते हैं, फिर हम उनकी साल में एक बार श्रद्धांजलि दे देते हैं। इन सब चीज़ों से अब हमको ऊपर उठना पड़ेगा हमको। और सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि सरकार इस पर कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो पब्लिक अगर रोड पर आएगी चीज़ों के लेकर तो मोर्चा बड़ा खुल सकता है। तो यही सर आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे कि जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में जो ये आतंकवाद मचा रखा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की नाकाम हरकत पूरी दुनिया जान चुकी है। और पहले तो ये एक सवाल सरकार से है कि सरहद पे सैनिक तैयार रहता है देश की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल, लेकिन उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? आज उसका परिवार देश के किसी न किसी कोने में मीलों दूर रहता है, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि वो ऐसी नाकाम हरकतें हमेशा से करता रहा है। और इससे पहले ने सरकार ने कदम उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसके बाद भी पाकिस्तान समझ नहीं रहा है कि आगे क्या करना है क्या नहीं। पूरी दुनिया, हम तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक हो, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक बार कोशिश की थी, मुलाकात की, लेकिन उसके बाद भी ये हरकतें हो रही हैं, तो बड़ी निंदनीय है। और मरे हुए जवानों को हमारे श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हमारे देश के एक बड़े ही महान कवि हैं, उनका नाम है डॉक्टर हरिओम सिंह पंवार। उन्होंने लिखा है कि उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। यहाँ पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, 3 अभी एक आज शहीद हुए हैं, कुल मिला के 4 लोग शहीद हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भट्ट, हुमायूं भट्ट जिनका नाम था, हुमायूं भट्ट, उनके पिताजी भी वहाँ पे रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे हैं, IPS अफसर रहे हैं, IG रहे हैं वहाँ के। और जो बड़ी बात है कि बुरहान वानी भी वहीं से आता है। मतलब कि जो आतंक के साथ चलने वाला और आतंक कुचलने वाला, दोनों एक ही इलाके से आते हैं। एक ने गलत रास्ता पकड़ा, वो मारा गया, और उसे लोग आज देशद्रोही और किन किन शब्दों से नवाज रहे हैं। वहीं हुमायूं भट्ट ने अपनी शहादत दी, लोग उसे शहादत का दर्जा दे रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये शहादत, ये जो चोरी सिनाजोरी है, आखिर कब तक चलती रहेगी? इसको रोकना होगा। इसके लिए क्या है कि हमें जो हमारी इच्छा शक्ति वो मजबूत करनी होगी। इच्छा शक्ति कैसे मजबूत करनी होगी? ये पूरी दुनिया ने देखा है। जब हमारे देश की प्रधानमंत्री रहीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे, एक बांग्लादेश जो कि आज लोग देख रहे हैं, और उसके बाद से पाकिस्तान और कमज़ोर होता चला गया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक ऐसी कूटनीतिक हमें चाल चलनी होगी, क्योंकि चाणक्य का देश है। चाणक्य ने पूरी दुनिया को विदेश नीति सिखलाई है, उनका मंडल का सिद्धांत पूरी दुनिया लागू करता है। तो ऐसे में हमें एक ऐसा विकल्प देना होगा, ऐसी हमें एक मोर्चा बनाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि पाकिस्तान उसी में तबाह हो जाए।
ठीक है, क्योंकि जब तक हम कोई बड़ा एक स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि और हरिओम सिंह पंवार जी की मैं और 4 लाइनें आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा है कि राजनीति ने अपने ही सेना के बाजू तोड़ दिए, बारी बारी समझौतों में खूनी कातिल छोड़ दिए। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। आखिर यूँ झुकते झुकते दुनिया से क्या लेंगे हम, कोई दिल्ली मांगे तो क्या दिल्ली दे देंगे हम। ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है, प्रश्न है, जो 56 इंच और 57 इंच की बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उस पर भी हमारा कुछ बातें होती हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिर आगे जो बात आती है वो आती है कि अब जग के दादाओं से डरना छोड़ो और कराची से अपना नाता तोड़ो। अब एक और महाभारत लड़ना होगा, चक्र सुदर्शन लेकर अड़ना होगा। ठीक है, तो अब मौका ये आ गया है कि कोई शहादत नहीं। हमने हेमराज देखा, हमने अभी जो भट्ट हैं इनको हमने देखा, तमाम ऐसे हमारे जवान शहीद हुए, रणबांकु शहीद हुए। अब कोई शहादत नहीं होनी चाहिए। अब डायरेक्ट जाके हमला कर दें, मार काट के गिरा दें। तो जैसा कि आपने देखा कि जबीर सर ने हमें बताया कि पाकिस्तान पर भारत को भी पलटवार करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये शांत नहीं होने वाले हैं। ये पाकिस्तान वाले, इन्हें शांति तो रास आती नहीं है कि दोनों देशों में प्रेम बना रहे, लेकिन अब अगर इन्होंने कदम उठा ही दिया है तो भारत को भी इस पर पलटवार ज़रूर करना चाहिए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।